आज हम लोग जो है इतिहास का बेसिक चीज पढ़ने वाले हैं। जहां से इतिहास का शुरुआत होता है, इतिहास सब्जेक्ट को समझेंगे और यह भी जानने का प्रयास करें कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना होता है और इतिहास को पढ़ने से बच्चा लोग हमें क्या फायदा होगा। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि इतिहास आपके जीवन में हर क्लास में पढ़ने के लिए मिल जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इतिहास हम क्यों पढ़ें। सवाल है कि इतिहास हम क्यों पढ़ें। आज इस वीडियो में आप समझिएगा कि इतिहास का हमारे जीवन में, वर्तमान समय में और आने वाले फ्यूचर टाइम में कितनी बड़ी भूमिका होती है। इतिहास के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। बच्चों, इतिहास के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। सभी समय, हर काल का अपना एक अलग अलग इतिहास होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। अगर प्रागे ऐतिहासिक काल की बात करें, प्रागे ऐतिहासिक काल, तो एक ऐसा काल जिस काल में मनुष्य की उत्पत्ति तो धरती पर हो चुकी थी, लेकिन मनुष्य जो है सभ्य नहीं था। मनुष्य आदि मानव था, जंगली था और जंगल में घुमंतू था। जंगल में घूम घूम कर मनुष्य जो है शिकार कर करके अपने जीवन का यापन कर रहा था और उस दौरान मनुष्य का कोई घर भी नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रागे ऐतिहासिक काल में मनुष्य जो है पूर्णतः जो है बच्चा लोग किस पर निर्भर था? तो शिकार पर निर्भर हुआ करता था और जंगल में घुमंतू था। उसके बाद दूसरी कड़ी की बात करें तो इतिहास का दूसरा भाग हो सकता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य थोड़ा सा सभ्य बना। मनुष्य ने लिपियों का खोज किया, लिपि को लिखा भी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आज के समय में आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपियां हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखा जाता है और सिंधु सभ्यता की जो लिपियां मिली है मोहरों पर, अभिलेखों पर, उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद तीसरे कड़ी की बात करें बच्चा लोग, तो तीसरे कड़ी में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें मनुष्य उन्नत रूप से प्रगति किया, मनुष्य उन्नत रूप से आगे बढ़ा और मनुष्य इस काल में पढ़ना लिखना भी सीखा, अनेकों भाषाओं का निर्माण किया और यह काल जो है अपने आप में मनुष्य के जीवन के लिए एक अलग विकसित काल बन के आया और इस काल में मनुष्य जो है पूर्णतः उन्नत हो गया, विकासशील हो गया। बच्चा, हम इतिहास की बात करते हैं और शुरू करते हैं कि इतिहास जो सब्जेक्ट है इसका परिचय क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। सुनिए ध्यान से। और एक चीज और याद रखिएगा कि मेरे साथ जो है आप कॉपी कलम निकाल लीजिए। जो मैं बेसिक मैटर आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, उसको नोट कर लीजिएगा। बच्चा लोग, पहले हम इतिहास की बात करते हैं। इतिहास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं भैया? तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिस्ट्री। बच्चा, यदि हम बात करें इतिहास शब्द की, तो यह इतिहास शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। पहला चीज कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है कि ग्रीक भाषा का एक भैया शब्द था, ग्रीक भाषा। बच्चा लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ग्रीक भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था हिस्टोरिया। जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया शब्द से क्या बना भैया? देखो बच्चा लोग ध्यान से। ग्रीक भाषा, ग्रीक मतलब कि यूनानी भाषा, यूनान की एक भाषा थी और उस भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया से क्या बना? हिस्ट्री बना। इससे ही क्या बना? हिस्ट्री बना। और इसी हिस्ट्री को हिंदी में भैया कहते हैं इतिहास। आप तो समझ गए होंगे ना
कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द था जिसका नाम था हिस्टोरिया, और उसी हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ बच्चा लोग। इसके बाद और हम आगे बात करें तो यह जो इतिहास है भैया, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक, फादर, पिता किसे कहते हैं इतिहास का? तो बोलिएगा कि हीरोडोटस। हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और यह जो हीरोडोटस है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक का नाम था, भाई सुनिएगा ध्यान से, उस पुस्तक का नाम क्या था? अगर प्रश्न करे कि हीरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें हीरोडोटस ने इतिहास के बारे में जानकारी दिया था, तो बोलेंगे कि उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। बच्चा लोग याद कर लीजिएगा कि हीरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। एक प्रश्न और मैं आपको यहां से बता दूं, एक प्रश्न का उत्तर, कि हीरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? तो बोलिएगा यूनान का एक साहित्यकार, लेखक था हीरोडोटस, इतिहासकार था। एक प्रश्न और यहां से बनेगा, बहुत अच्छा, बहुत रहस्यमय प्रश्न है, किताब में आपको नहीं मिलेगा। यह प्रश्न जो है मैंने इसको ऑनलाइन वीडियो में देखा है, बीपीएससी के क्लास में इतिहास में मैंने देखा, बताया गया था उसमें कि जो हीरोडोटस थे वो यूनानी थे, और हीरोडोटस को यूनान का प्रथम भैया इतिहासकार मानता है। प्रथम इतिहासकार। यदि प्रश्न करे कि यूनान के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो क्या बोलिएगा? हीरोडोटस। हीरोडोटस जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। और ऐसा बच्चा लोग कहा जाता है कि तब से लेके अब तक इतिहास के क्षेत्र में हीरोडोटस का इतना बड़ा भूमिका रहा कि इनके अग्रणीय भूमिका के कारण हीरोडोटस को ही इतिहास का जनक मान लिया गया, और सभी इतिहासकार हीरोडोटस को ही इतिहास का जनक मानते हैं। बच्चा, ये इतिहास का एक छोटा सा बेसिक परिचय था। यदि और हम बात करें, इसमें आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सर जी आप तो इतिहास बता रहे हैं, लेकिन इतिहास का परिभाषा क्या होगा? तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, इतिहास जो है दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है भैया? तो दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए, एक इति और एक हास। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो इति है ना, ये जो इति है, और ये कौन है? हास। और ये जो हास है, इसके अर्थ में ही इतिहास का परिभाषा छिपा हुआ है। इसके अर्थ में ही इतिहास का परिभाषा छिपा हुआ है। देखिए, इति का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। और हास का मतलब होता है घटना। क्या होता है भैया? घटना। अर्थात पुरानी से पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना हम कह सकते हैं। देखिए, परिभाषा होता नहीं भैया, बनाया जाता है। परिभाषा होता नहीं, बनाया जाता है। ये अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। कोई भी शब्द हो, किसी भी सब्जेक्ट का शब्द हो, यदि उसका डिफिनेशन पूछे तो आप इतना याद रखिए कि उसको तोड़ना सीख जाइए बस। यदि तोड़ने की कला आपके अंदर आ गई तो याद रखिए कि आपको परिभाषा निकालने की कला भी आ जाएगी। तो बच्चा लोग शब्दों को तोड़ना सीखिए, क्योंकि उसी में उस शब्द का जो है अर्थ छिपा होता है, उसका डेफिनेशन छिपा होता है। तो इति का मतलब होता है पुराना, और हास का मतलब होता है घटना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरानी से पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना भैया क्या कहलाएगा? तो इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास। देखिए, इतिहास को लेकर अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। इसके डिफिनेशन को लेकर बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इतिहास में पुरानी घटनाओं का अध्ययन केवल होता है, लेकिन इसका एक परिभाषा में और बता रहा हूं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि अतीत से वर्तमान तक का अध्ययन करना। अतीत से वर्तमान तक का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है भैया। देखिए, अतीत से वर्तमान तक का, अतीत मतलब कि पुरानी से पुरानी घटनाओं का,
अध्ययन करना, और वर्तमान में घटित घटनाओं का अध्ययन करना भी क्या कहलाएगा, तो इतिहास कहलाएगा बच्चा लोग। जैसे ये अतीत जो है इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा पुराना, मतलब पुराना यानी प्राचीन, और वर्तमान का मतलब होगा नया, क्या होगा, नया। अच्छा अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो घटना घट रही है पढ़ाने वाली, ये नई घटना है, यानी ये वर्तमान में घटना घट रही है। और आपसे एक प्रश्न और इसमें हम करें कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, समझे, कोरोना आया था, तो ये सारी घटनाएं जो है ना बीत चुकी हैं, ये सारी घटनाएं बीत चुकी हैं। या बोलेंगे कि पुलवामा का घटना जो घटा था, बहुत सारे भारत के सैनिक मारे गए थे, ये घटना बीत चुका है, ये पुराना घटना हो चुका है। और अभी मान लो कि अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, या अभी आप कहीं कोई काम कर रहे हैं और वहां पे कोई घटना घट गया, तो वो घटना जो घटा है नई घटना है, यानी वर्तमान वाली घटना है। इसलिए कह सकते हैं कि पुराना से पुराना घटना और नया से नया घटना, सबका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो सबका अध्ययन करना इतिहास कहलाता है भैया। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। उम्मीद करेंगे कि आप इतिहास की परिभाषा को समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो मेरे साथ जो है कॉपी कलम निकाल कर लिखने का प्रयास करिए, और साथ में लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। और भैया ये वीडियो जो है अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो पढ़ने में कमजोर हैं। क्या पता कि इस वीडियो को देखकर हो सकता है कि उनके अंदर उम्मीद जगे पढ़ने की, हो सकता है कि वो बच्चे जो है अभी तक इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रही होगी, हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चा और आपके सहायता से वो बच्चा इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी मेरा प्रयास रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। यहाँ अतीत से वर्तमान तक का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। उसके बाद और आगे बात करते हैं बच्चों इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास एक दो दिन का अध्ययन नहीं होता है। इतिहास मतलब एक लंबे समय का अध्ययन, एक लंबे समय का अध्ययन। अगर मान लीजिए कि किसी का इतिहास बनता है, गौर करिएगा, बात को समझने का प्रयास करिएगा। किसी व्यक्ति का या किसी राष्ट्र का, कह सकते हैं किसी देश का इतिहास बनता है भैया, तो उस व्यक्ति और उस देश के इतिहास को यदि हम समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि एक लंबे समय में घटित जितनी घटनाएं होती हैं भैया, इन सारी घटनाओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, तो इन सारी घटनाओं का संग्रह ही उस व्यक्ति या उस देश राष्ट्र का इतिहास कहलाता है। यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास जो है इसके पीछे एक लंबा समय है, एक लंबी घटनाएं हैं, और सभी घटनाओं को, सभी काल के सभी समय की घटनाओं का जो संग्रह बनेगा उसको ही हम क्या कहेंगे, तो इतिहास कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे बच्चों। और इतिहास के बारे में हम बात करें तो सभी काल, देखिए काल माने होता है समय, काल में क्या होता है, समय। हाँ, सभी काल की अपनी जो है इतिहास होता है, अपनी क्या होता है, इतिहास होता है। अभी बताए ना, जैसे मान लीजिए काल की बात कर रहे हैं, जैसे आपको हम समय की बात करें, काल की बात करें, तो सभी कालों का अपना अपना इतिहास होता है, क्योंकि सभी कालों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और जब सभी कालों की अलग अलग विशेषताएं होंगी तो सभी कालों का अपना अलग अलग भूमिका होगा। कहने का मतलब यह है कि एक गांव में, एक देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। आप अपने गांव को ले लीजिए, आपके गांव में अलग अलग तरह के लोग हैं, सभी लोगों की विचारधारा अलग है, सभी लोगों की क्रियाएं अलग है। तो जिस प्रकार गांव के लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने अनुसार जो है लोग काम करते हैं, हर समय कोई कौन सा काम कर रहा है, कोई कौन सा काम कर रहा है, आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी क्रियाओं में जो है विशेष रूप से विभिन्नता पाई जा सकती है।
विशेष रूप से विभिन्नता पाई जा सकती है। तो बच्चा इतिहास के बारे में हम कह सकते हैं कि इतिहास के जितने भी काल हैं उन सभी कालों की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक क्या होती है, विशेषता होती है। और वे विशेषता जो है उस काल की ऐतिहासिक काल कहलाती है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। सभी काल की अपनी विशेषता होती है और ये जो विशेषता होता है भैया, ये विशेषता ही उस काल का ऐतिहासिक काल कहलाता है, मतलब एक कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि और हम काल की बात करें तो सबसे पुरनका काल कौन है? तो सबसे पुरनका काल है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। कौन काल है? प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल न, और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। सभी कालों के समय को देखिए, हर काल में मनुष्य की भूमिका अलग अलग रही होगी। एक समय ऐसा था कि मनुष्य जो है पढ़ाई लिखाई से बहुत कोस दूर था। मनुष्य को पढ़ाई लिखाई के बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं थी। बहुत कम लोग पढ़ाई के महत्व को समझ पा रहे थे। वो काल जो रहा होगा उस काल की वो अपनी विशेषता है। आज की बात करें हम, इस आधुनिक काल की बात करें हम, जिस काल में आप और हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इस काल की बात करें तो बच्चा लोग देखिए कि इस काल में कितनी परिवर्तन हो गया है। आज की डेट में हर घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है। हर घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर घर के बच्चे जो है आज एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम गुलामी के समय की बात करें, आप अपने दादा और दादी से पूछिएगा कि उन लोगों के समय में जब वो लोग युवा अवस्था में रहे होंगे तो क्या उन लोगों के समय में आज के समय के अनुसार इतनी पढ़ाई कितनी व्यवस्था थी? एकदम पूछिएगा। क्योंकि देखिए, इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो भैया समझना होगा, इसमें समझिएगा और नोट करने का प्रयास करिएगा। इतिहास की यदि हम और बात करें तो आपसे हम प्रश्न करेंगे कि इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? तो आप क्या बोलिएगा कि सर जी इतिहास की जानकारी जो है इतिहास की किताब से मिलता है। इतिहास का जो बुक होता है उस बुक से किसकी जानकारी मिलती है? तो इतिहास में मतलब पुराने जमाना में जितनी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, यही ना कहिएगा भैया। ये तो ठीक है, लेकिन और जानिए, इतिहास की जानकारी आपको न्यूज़पेपर से भी मिलेगा, न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगा। इतिहास की जानकारी न्यूज़पेपर से भी मिलेगा, अर्थात अखबार जिसको कह सकते हैं, अखबार से मिलता है इतिहास की जानकारी। नहीं तो आपके घर में जो आपके घर में दादा दादी उनसे भी पुरानी घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी जो है इतिहास के बुक से प्राप्त कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से प्राप्त कर सकते हैं, अखबार से प्राप्त कर सकते हैं। और जो घर के बुजुर्ग लोग हैं जिनका उम्र काफी, मान लीजिए कि जिनका उम्र 70 से 90 वर्ष या 100 वर्ष के करीब में होगा, तो भाई आप सोच सकते हैं कि उनको 70-80 वर्ष के उम्र के हो गए हैं, तो उनको उतने वर्ष का अनुभव है। और उनके जमाना में क्या हुआ होगा, पिछले 60 वर्ष पहले क्या हुआ, 50 वर्ष पहले क्या हुआ, ये तो हम और आप नहीं देखे हैं। लेकिन उन सारी घटनाओं की जानकारी कैसे मिलती है? तो इनके माध्यम से मिलेगी, या अखबार के माध्यम से मिलेगी, या इतिहास के बुक के माध्यम से मिलेगी। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि देश आजाद हुआ था कब, तो आप क्या बोलेंगे? फटाक से बोलेंगे आप कि गुरुजी 15 अगस्त को 1947 में हम लोग का देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। फिर आपसे मैं प्रश्न करूंगा कि आप देखे थे कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था? तो क्या बोलिएगा? नहीं सर जी, हम तो उस समय नहीं थे। तो फिर आपको जानकारी कैसे मिली? कैसे जानकारी मिली कि नहीं 15 अगस्त 1947 को ही हम लोग का देश आजाद हुआ? तो कहिएगा ना गुरुजी किताब से मिला। किस किताब से मिला भैया? किस किताब से? तो कहिएगा गुरुजी इतिहास की किताब से मिला। किस किताब से मिला?
तो इतिहास के किताब से, हिस्ट्री के बुक से मिला। फिर बोलिएगा कि दादा दादी से इसकी जानकारी मिली। फिर कहिएगा कि अखबार से जानकारी मिली। कहां से मिली? तो न्यूज़पेपर से जानकारी मिली। तब हम जानते हैं सर जी कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। यही ना कहिएगा। और हम आगे बात करते हैं बच्चा लोग, और आगे हम बात करते हैं, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा तो गया है, लेकिन कौन कौन सा? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बच्चा लोग ये गलत है, एकदम गलत है। आपको मैं बता रहा हूं, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कल एक वीडियो और बनेगा और उस वीडियो में इन वर्गों का विशेषता बताया जाएगा, इनकी व्याख्या की जाएगी, इनका डेफिनेशन समझाया जाएगा। आज समझ लीजिए कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। और 3 वर्ग कौन कौन है? तो एक होता है भैया प्रागे काल। एक कौन होता है? तो प्रागे ऐतिहासिक काल। बच्चा लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतिहास का। मैं आपको बेसिक थ्योरम बता रहा हूं, बेसिक चीज बता रहा हूं। अभी आपका बुक नहीं शुरू होने वाला है। यदि आप सोच रहे हैं कि गुरुजी तुरंत बुक पढ़ाएंगे, भैया 2-4 वीडियो में अभी इतिहास का थ्योरी चलेगा। इतिहास के उन शब्दों को मैं आपको समझाऊंगा जो शब्द इतिहास में बार बार लगभग हर चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं। पहले उन शब्दों को समझाऊंगा। देखिए, किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक चीज होता है ना, उसको अच्छी तरह से निचोड़ कर पढ़ लीजिए, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब जाके उस बुक को पढ़िएगा ना, तो बढ़िया से एकदम समझ में आएगा, अच्छी तरह से एकदम समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है? तो प्रागे ऐतिहासिक काल, और दूसरा है भैया, आध ऐतिहासिक काल कौन है? तो दूसरा। और तीसरा है भैया, तीसरा कौन है? तो तीसरा है ऐतिहासिक काल। कौन है? तो ऐतिहासिक काल। देखिए, इसको याद करके रखिएगा। कल मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा इतिहास का दूसरा वीडियो, उसमें इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर इसके बारे में आप पढ़िएगा, फिर इसके बारे में पढ़िएगा। एकदम बेसिक से पढ़िए, बेसिक से, क्योंकि बेसिक जानकारी प्राप्त करेगा तो आप आगे पढ़ने में सहायता करेगा। भैया, यह जो वीडियो है क्लासों के लिए फायदेमंद हो। तो मैं बता दूं कि यह वीडियो है क्लास से लेकर, यानी 6 क्लास से लेकर बच्चे अगर देखे, यह वीडियो बच्चों के फायदेमंद होगा। इसलिए मैं कहा कि 6वीं क्लास जो होता है, इस 6वीं क्लास में इतिहास की बात करें तो 6वीं क्लास है, वहीं 7वीं क्लास में हम बात करें, बच्चों बता दें कि किस क्या पढ़ना है। 7वीं क्लास की बात करें तो इस मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना है। ये हम 8वीं क्लास की बात करें भैया, 8वीं क्लास की बात करें तो 8वीं क्लास में आपको आधुनिक इतिहास को पढ़ना है। ये सब पढ़ना है, इसे पढ़कर हमने 6वीं क्लास में इतिहास, 6वीं क्लास का इतिहास जो पढ़िएगा, आप शुरुआती दौर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। इसलिए आप लोग समझने का प्रयास भी करिए। देखिए, वीडियो को देखिए, आगे पे संघर्ष करिए। मुझे लगता है ऐसी कोई भी चीज बहुत बड़ा नहीं हुआ है कि जो आपको समझ में आए। देखिए, इंसान के हाथ में सब कुछ होता है। इंसान चाहेगा तो अपने आप को से बनता है कि इंसान चाहे तो अपने आप को उन लोगों के श्रेणी में खा सके जो लोग अपने आप को सफल कहते हैं। लोग अपने आप को सफल, उन लोगों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर सकता है। इसके चाहिए संघर्ष, तपस्या। आपको सोना बनता है, सोने की भांति आग की भट्टी में तपना होगा। आज जितना तपिएगा उतना चमक में आएगा, उतना ही निकल आने बढ़ेगा। भैया, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप सच में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सच में को प्राप्त करके कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए, गांव के लिए, माता पिता के लिए, गुरुजन के लिए, तो अभी समय है। अभी आपका कुछ नहीं है, अभी समय है, और आज से ही जो कर लीजिए। कहा जाता है कि इंसान भटके राह से सही मार्ग पर आ जाता है तो उसी दिन उसके जीवन में सवेरा हुआ है, उसी दिन वो अपने करेगा, संघर्ष करेगा, तो सवेरा उसके सूर्य नए इस प्रकार लेकर आएगा, वो अपने जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कुमार, और आप जो है इस वीडियो देखिए और शेयर करने का प्रयास करिए और सब्सक्राइब भी करिए।